वेलकम टू द चैनल। तो हम आज रिवीजन कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है सभी के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक एंड देन हम इसके क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। ठीक है, पहले हम फॉर्मूलाज वगैरह एंड थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी मीन्स, इसका मतलब यह है कि एक एनर्जी है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए point in an electric field is defined as the work to be done to move a unit positive charge from infinity to that point। मतलब किसी एक निश्चित पॉइंट से एक चार्ज को मूवमेंट कराने में जो भी हमारा जो काम किया है हमने, उस काम को कहते हैं एक्चुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब ये क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस सिमिलर से हैं बिल्कुल। इसको हम बोल सकते हैं किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह आपने जो भी काम किया है, दैट इज कॉल्ड वर्क डन, यानी उसी को बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर सिमिलर थिंग्स, देयर इज नो बिग डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू। अब देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या है इसका। इसको आप डिनोट करते हैं वी से, यानी कैपिटल वी से, और इसका फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन में चार्ज। क्यू डिनोट्स फॉर चार्ज, याद रखेंगे आप। कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल क्यू एंड डब्ल्यू, और सॉरी वी, ये आपका जो है फॉर्मूला बन जाएगा V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला। इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट वोल्ट है। एंड इसका जो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम आ सकता है, डिफाइन वन वोल्ट, तो आप बोलेंगे when 1 joule of work is done to move a one column of charge, that is called 1 volt। तो 1 volt equals to 1 joule upon में 1 column। ये बड़ा सिंपल सा है। अगर आपको डिफाइंड 1 वोल्ट बोला जाए तो आप समझ जाइए कि आपको वर्क डन की जो ऐसा यूनिट होती है वो जूल होती है, उसमें आपको 1 लगाना है। कॉलम की जो कॉलम है वो ऐसा यूनिट है किसकी? चार्ज की। बस ये आपका बच जाएगा। ठीक है, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका पहला फॉर्मूला है, और फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स उसी से होने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक सर्किट दिया हुआ है, और इस केस में क्या होने वाला है? द बल्ब विल ग्लो और द मैग्नेटिक नीडल विल शो डिफ्लेक्शन इफ लिक्विड इन द बीकर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हमारा जो लिक्विड है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, तो ये तो बल्ब जो है वो जो वो जल जाएगा, या फिर जो ये हमने लगाया यहाँ पे कंपस, इसकी नीडल जो है डिफ्लेक्शन शो करेगी। ग्रेटर द डिफ्रैक्शन ऑफ नीडल और ब्राइटर द लाइट, बेटर इज द कंडक्टिविटी ऑफ द लिक्विड। जितना ज्यादा तेज हमारा बल्ब ग्लो करेगा, उतनी ही ज्यादा हमारे लिक्विड की कंडक्टिविटी प्रूव हो जाएगी। या जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन नीडल के अंदर आएगा, उतना ही ज्यादा हम कहेंगे कि हमारे जो कंडक्टर हैं वो गुड कंडक्टर हैं। गुड कंडक्टर के कुछ एग्जांपल्स हैं: लेमन जूस, विनेगर, एसिड सॉल्यूशंस, बेस सॉल्यूशंस, सॉल्टी वाटर। आपने नोटिस किया होगा ये सारे के सारे हमारे पास जो गुड कंडक्टर्स हैं वो लिक्विड फॉर्मेट में पाए जाते हैं, क्योंकि लिक्विड फॉर्मेट में कुछ आयंस फ्री होते हैं। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी को मूवमेंट कराने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ही मूवमेंट होती है, और वो फ्री होंगे तो ही मूव कर पाएंगे। कोल tar, distilled water, honey, vegetable oil and kerosene, these are poor conductor of electricity। कंडक्टिंग लिक्विड्स आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इन्हीं को हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, याद रखेंगे आप। कंडक्टिंग लिक्विड्स को ही इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ये आपके एमसीक्यू में काफी हेल्प कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस छोटे छोटे से। फैक्ट: द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट कॉजेज केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो पास होता है किसी भी ऐसे लिक्विड से जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट से पास होता है, उससे क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होती है। उस केमिकल रिएक्शंस को जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हो रही है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इट इज सो सिंपल। ओम्स लॉ क्या कहता है? अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, यानी कंडीशंस जो हैं फिजिकल वो कांस्टेंट होनी चाहिए, उसी के ऊपर कुछ जो है ओम्स लॉ कहता है। यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, इसे चेंज नहीं करना। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा जो है करंट फ्लो करेगा। बाकी चीजों को कांस्टेंट रखा जाए तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? आप याद कीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस था वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। ठीक है, हमारे पास ये इसका सिंबल है, दैट इज ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये करंट का सिंबल होता है, आपको पता होगा। आई डिनोट्स फॉर करंट, वी डिनोट्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस सिंबल डिनोट्स फॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको पता है अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो आपको यहाँ पे एक कांस्टेंट चीज चाहिए, वो क्या होती है? रेजिस्टेंस। इसीलिए हमारा पहला फॉर्मूला बनेगा, दूसरा फॉर्मूला बनेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, V इक्वल्स टू आई आर। ये भी आपको याद रखना है। एंड आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास ओम्स लॉ था, उसकी जो रेजिस्टेंस की यूनिट कहलाएगी वो उसी के नाम पे रख दिया गया है, उसकी यूनिट वो है ओम। ठीक है, दिस इज अ सिंबल फॉर ओम, या भी यू कह सकते हैं रेजिस्टेंस की। आपका जो रेजिस्टेंस का सिंबल है वो क्या है? ओम है। यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, 2 से 4 हुआ तो करंट भी 1 से 2 हो गया, 4 से 6 हुआ तो करंट भी 2 से 3 हो गया। ये डिनोट करता है ग्राफ।
और ये ग्राफ जो बना रहे हैं आप, ये बनेगा किससे, लेफ्ट हैंड साइड। अपना अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे आप अपने हाथ में और आप चेक करेंगे उसको, मोड़ेंगे जब आप अंदर की तरफ तो बिल्कुल सेम ग्राफ बनेगा। ये आपका करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ है, ठीक है। इसको भी डिफाइन कर सकते हो आप, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब आप सब जगह 1 पुट कर देंगे V इक्वल्स टू आई आर में, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपको R निकालना पड़ता है यहाँ से, तो आप R का फॉर्मूला क्या बनाएंगे, R इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास V अपॉन में I, ठीक है। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर R, V अपॉन में I। तो बस आप सब जगह 1 पुट कर दीजिए, यानी 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस विल बी क्रिएटेड अगर आपने 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड 1 एम्पियर ऑफ करंट को पास किया है। ओमिक रेजिस्टर्स क्या होते हैं, द कंडक्टर्स विच फॉलो द ओम्स लॉ, ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उन्हें बोलते हैं ओमिक रेजिस्टर्स। ऑल मेटेलिक कंडक्टर्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सब क्या है, हमारे ओमिक रेजिस्टर्स हैं। नॉन ओमिक होते हैं ऐसे जो फॉलो नहीं करते ओम्स लॉ को, उन्हें हम बोलते हैं नॉन ओमिक रेजिस्टर्स लाइक एलईडी, सोलर सेल, जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, बल्ब, फिलामेंट। ये हमारे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। क्यों नहीं फॉलो करते, क्योंकि इनको हमने ऐसा बनाया है कि ओम लॉ को ना फॉलो करें, ठीक है। हमारे पास एक पर्टिकुलर पर्पस फुलफिल करवाना था इनसे, इसलिए हमको इनको मॉडिफाई किया है। पोटेंशियल डिफरेंस विच इज मेजर्ड इन वोल्टेज इज कॉज्ड ऑफ करंट विच इज मेजर्ड इन एम्पियर। ये मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको। पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करते हैं वोल्टेज में, करंट को मेजर करते हैं एम्पियर के अंदर। आगे देखेंगे आप, द कंडक्टर्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। आपको बात पता होगी कि जो हमारा सर्किट है, करंट का सर्किट होता है, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट जो हम लेते हैं, हम वो लेते हैं जनरली पॉजिटिव से टर्मिनल से लेते हैं, वो कहाँ जाती है, नेगेटिव की तरफ, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं वो अपोजिट फ्लो करते हैं, याद रखेंगे आप। इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की मूवमेंट जो है इसके अपोजिट होती है, वो होती है नेगेटिव से करंट की तरफ। आई रिपीट, करंट जो एक्चुअल फ्लो करता है, जो हम मान के आए हैं आज तक, वो क्या है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स रियलिटी में फ्लो करते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। The battery is not connected to any circuit. The potential difference across the terminals to battery is equal to EMF, that is electromotive force। मतलब अगर बैटरी को आपने कनेक्ट नहीं किया किसी भी सर्किट डायग्राम से, तो उसके अंदर एक फोर्स पाया जाता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। अगर रेजिस्टेंस को आपने सीरीज में कनेक्ट किया है, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपने रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया है, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए उन सभी को ऐड कर देना है एज इट इज। यानी आपको टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या करना है, R1, R2, R3, जितने भी आपने रेजिस्टर्स लगाए हैं उन्हें आपको ऐड कर देना है, आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो आपको उन्हें जो है अपोन में लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, तो 1/R ये आपका टोटल वाला हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 1/R1 ये आपका R1 है, प्लस में 1/R2। इसी प्रकार से जितने हमारे पास हो जाएंगे रेजिस्टेंस, आप उनको यहाँ पुट कर देंगे। ओके, आगे देखिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है आपसे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है आपसे, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय रेजिस्टर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। अब देखो ये एक्चुअली फॉर्मूला है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो एक फॉर्मूला है, वो क्या कहता है आपसे कि आपका जो हीट प्रोड्यूस होता है रेजिस्टर्स के द्वारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है। उसके अलावा रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे स्क्वायर हुआ करंट का, रजिस्टर का सिर्फ सिंपल रहेगा, रजिस्टर जो हमने लगाए हैं उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कितने टाइम तक करंट को फ्लो किया गया है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट इज एज सिंपल एज इट। आपने जो है 10 मिनट के लिए आपने हीटर को ऑन कर दिया, तो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ही है। तो एक्चुअल में एक फॉर्मूला है, वो ये रहा हमारे सामने, H इक्वल्स टू वी एल टी। H इक्वल्स टू वी एल टी, V4 अभी पढ़ा था हमने पोटेंशियल डिफरेंस, I4 करंट, ठीक है। एंड देन हमारे पास T है, ये VIT, सॉरी VLT बोल दिया मैंने। एंड आपको पता है हमारे पास यहाँ अगर V को रिप्लेस कर दिया जाए, ओके, V को रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, IR आएगा। तो सेकंड फॉर्मूला बन गया I2RT। एप्लीकेशन कहाँ होता है इसका, इसका एप्लीकेशन होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक आयरन पे, टोस्टर पे, फ्यूज वायर वगैरह पे, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है पावर का। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सिंपली रेट ऑफ डूइंग वर्क। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क है। फॉर्मूला क्या है इसका, वी आई, पी इक्वल्स टू वी आई। एंड आप जानते हैं आप यहाँ पे पी को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, आई आर से, तो आई का स्क्वायर बन जाएगा, आई आर हो गया। और यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी चीज को, किसको, आप यहाँ पे अगर आप रिप्लेस कर देते हैं आई को, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ये वाला। तो दीज आर 2-3 फॉर्मूलाज जो आपको लिख के अच्छे से याद करने पड़ेंगे। एंड दैट्स इट, हमारा चैप्टर जो है रिवीजन फिनिश होता है। थैंक यू सो मच बीइंग हियर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। काइंडली सब्सक्राइब।